एग्ज़ाम की बात करने से पहले, एग्ज़ाम के बारे में रिव्यू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ जो वहाँ पे हुई, जो मुझे पता चली, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कोई भी मतलब एकोमोडेशंस वगैरह कोई चीज़ रखने के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी कोई सर्विसेज नहीं है, कोई बैग रखना हो या फिर इधर उधर। अब इस वीडियो के बाद से उधर कल, आज के हंगामा के बाद से कल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है। तो मैं सेक्टर 64 की बात कर रहा हूँ, नोएडा की। जैसे कि वहाँ पे शूज़ उतरवा दिए, तो कहाँ रखेंगे शूज़ आप? जो बच्चा पहले बैग सबमिट कर चुका है वो कहाँ रखेगा शूज़, ठीक है। तो शूज़ नहीं है, आपकी जैकेटें अलाउड नहीं है, ये सब नहीं। तो एक बार ये वीडियो देख लो, चाहे नोटिफिकेशन में लिखा हो, मुझे तो नहीं पता था, बाद में किसी ने बताया तो मैंने पढ़ा, नोटिफिकेशन में लिखा था। बट वो सब नहीं है भाई, फैसिलिटी भी तो दो ना। जूते कहाँ रखो, सर पे थोड़ा ना रखेंगे जूते। तो ये वीडियो देख लो, फिर मैं रिव्यू की भी बात करता हूँ। अब जैसे इनकी बात ले लो, अभी आए इन्होंने समस्या बताई, एक बच्चे की जैकेट उतरवा दी और उसने शर्ट जो थी बड़ी थिक हैवी शर्ट पहन रखी थी, तो वो भी उतार के इनको अपनी शर्ट देनी पड़ी। तो ऐसी समस्या है भाई, फेस करनी पड़ेगी, तैयार रहना। जैकेट छोड़ो, सब एडमिट कार्ड आया है क्या उस एडमिट कार्ड में ये सब लिखा हुआ है? सब कुछ लिखा है, समझे? इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये बच्चे चोर है क्या? अगर 4 दिन से पहले एडमिट कार्ड आया है क्या उस एडमिट कार्ड में ये सब लिखा हुआ है? सब कुछ लिखा है। जूते का नहीं लिखा हुआ है, जूता लिखा है, जूते का नहीं लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन। मतलब घर से कोई आ रहा है तो नंगे पैर रहेगा तो जरूर आए छात्र, सुनो। जैसे एक छोटी सी बात बोलो, मैं देख लेता हूँ ना, अगर लिखा हुआ भी होगा तो बिना जूते के कैसे आ जाओगे? कैसे आ जाएगा? मतलब कोई स्टे भी करेगा तो ये होटल में ऐसा टाइम में पैसे थोड़ी देगा। विरोध को डिफिकल्टी तो होगी इतनी ठंड में अगर आएंगे तो। अरे जो चीटिंग करोगे के लिए कितने आजकल चल रहे तरीके चीटिंग करने के, ब्लूटूथ है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे बाबा चीटिंग यहाँ से तो हो नहीं रही, चीटिंग तो अंदर लैब से ही हो रही है पूरी इसकी। ऐसा अरे अंकल पता है ना हमें भी, हम इसलिए बोल रहे हैं, आपसे कोई नाराजगी नहीं। कहाँ लिखा है उसका? अरे सब कुछ लिखा है इसमें, थोड़ा सा स्क्रू करके चप्पल। चलो भाई देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। कैंडिडेट शुड नॉट कैरी वियर चार्म्स व्हील आइटम्स कंटेनिंग मेटल सच एज वॉलेट अलाउड नहीं है। अच्छा अब एक मिनट अंकल जी, जो थिक शर्ट उतारी थी ना, मोटी शर्ट थी, तो शर्ट के अगर बटन जो है मेटल वो नहीं है, हैवी है तो वो भी अलाउड नहीं है। मेटल के भी और हैवी मतलब वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई। क्लोथ विद बिग बटन शूज अलाउड नहीं है, जो अंकल कह रहे थे सही कह रहे थे, ठीक है अंकल जी। और अदर फुटवेयर, अरे भाई जो मर्जी लिखा हो, ये इतनी ठंड में कैसे आएंगे ये बताओ मुझे, कैसे आएंगे? इम्पॉसिबल है सर। अंकल जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सब लिखा हुआ है। जो 30% दूर से आ रहा है सोनीपत से, कैसे राजस्थान से आ रहे हैं 30% स्टूडेंट, ठीक है, गलत है ये। आपको नोटिफिकेशन बदलनी नहीं चाहिए। अभी तो मैं अकेला बोल रहा हूँ बच्चों के लिए, हमें पता है ना भाई। बहुत अंकल जी ये भी हमारा भी काम है, हमें पता है कैसे क्या अरेंजमेंट करवाओ ना बच्चों को रखने का। सही कह रहा हूँ भाई। कहाँ से आए हो आप? हरियाणा से आए हो? कहाँ रखोगे जूता? देखो 5 जूते तो मेरी गाड़ी में रख दिए, जिसकी वजह से हम जा नहीं सकते, और कहाँ रखेंगे? तो प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही? प्रॉब्लम तो तो भाई जैसे कि आप लोगों का पहले देख लो भाई एमटीएस का, ठीक है। एमटीएस का आप सिलेबस देख लो। मैथ्स आपकी 25 मार्क्स की है, रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की है, जनरल अवेयरनेस आपकी 25 मार्क्स की है, और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 25 मार्क्स की, कंप्यूटर आपकी 20 मार्क्स की है, ठीक है। अब इससे ऊपर देख लो, देखो इसमें हिंदी नहीं है, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गई थी। असल में पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम में हिंदी दे रखा था, इसलिए कन्फ्यूज़न हो गई थी, ठीक है। जीएसए का भी देख लो, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैथ्स है आपकी, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर जो है यहाँ पे मेंशन करा गया कि कंप्यूटर 20 मार्क्स की है, और कंप्यूटर मैंडेटरी है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, मतलब ठीक है। मतलब जो कंप्यूटर वाले 20 हैं वो हटा दो, बाकी जो रेस्ट होगा उसमें से जीएसए में आपकी मेरिट होगी। एमटीएस वाला, अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि एमटीएस वाला कंप्यूटर क्वालिफाइंग है कि नहीं है। अब वो आप मुझे बताओगे, मैंने तो इसमें देखा तो मुझे तो मिला नहीं, ठीक है। आज वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए बहुत बहस कर ली है। कुछ लोग कहेंगे फालतू की बहस थी, कुछ लोग कहेंगे फालतू का स्टैंड लिया, बट अपना काम है, जब जब बच्चों की बात आए तो मैं स्टैंड ले लेता हूँ। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। आओ पहले ज़रा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो मेरे को आज का पेपर जो था, आज के पेपर में रीजनिंग आपकी थोड़ी सी ट्रिकी थी, रीजनिंग थोड़ी सी टफ थी। इसमें आपका बेसिकली मान लो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन ले लो, दोनों शिफ्टों में देखा जाए तो अच्छे थे। बाकी कैलेंडर, क्लॉक, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था, सिलोगिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, और बाकी कोडिंग डिकोडिंग ये सब भर भर के था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और जैसे आपका जीके जो हो गया, जीके में आपके स्टैटिक जीके जो इतना आपका फेस्टिवल हो गया। अगर पॉलिटी की बात करूं, आर्टिकल जैसे आर्टिकल 17 आ रखा था, 19
क्लॉज फर्स्ट पूछा हुआ था। फिर ज्योग्राफी में टेहरी डैम में कौन सी रिवर जो है वो लोकेटेड है वो पूछा गया था। और फिर आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से हिस्ट्री में क्वेश्चंस थे, मुगल चोला किंग इन सब से क्वेश्चन थे। तो बेसिकली जो जीके थी वो आसान थी। करंट अफेयर्स सिर्फ 3 क्वेश्चन थे शिफ्ट 2 में, और शिफ्ट 1 का मुझे आइडिया नहीं है। उसमें मेरी किसी बच्चे से बात हुई तो उसने बोला 3 से 4 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। बाकी भाई आपका रस्टिंग ऑफ आयरन केमिस्ट्री से पूछा गया था, इनकम टैक्स हो गया, थोड़ा सा आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। तो बेसिक जीके थी। ये नहीं कि आप सोचो कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाए, ठीक है। देखो ये सब होगा, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आएगी नायब तहसीलदार और पटवारी में, उसका वेटेज सही रहेगा। बात मेरी ध्यान रखना, नायब तहसीलदार में तो भर के रहेगा। अब आ जाओ कंप्यूटर में कैसी रही। तो देखो कंप्यूटर में आपका जीपीयू, सीपीयू नहीं, जीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई। फिर आपका कॉम्पैक्ट डिस्क की फुल फॉर्म पूछी गई। री अरेंजिंग स्लाइड के लिए क्या होगा, बेसिक जो चीज़ें थी एमएस वर्ड ये सब पूछा गया। तो ओवरऑल पेपर आसान है, जो पढ़ के जा रहे हो वैसे ही पढ़ के जाओ। एक मैंने आप लोगों के लिए फ्री का मॉक डाल दिया है विनय कक्षा ऐप में, या फिर इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपको भेजेंगे। जिस हिसाब से हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं उनका लेवल ऊपर है, बट जैसे ही आप हमारा मॉक 3rd 4th देंगे तो आप समझ जाओगे जो हमने 3rd और 4th नंबर मॉक का लेवल रखा है वैसा ही पेपर है आपका। हाँ, मैथ्स में ज्योमेट्री नहीं है, मैथ्स में आपका अलजेब्रा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट पिछले प्रीवियस ईयर में था। जेएसए वाले बच्चे तब भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। अगर इसकी बात करें एमटीएस के हिसाब से तो पूरा एरिथमेटिक बेस था, परसेंटेज भर भर के था। हाँ, नंबर सिस्टम था, एलसीएम था। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बहुत आसान थी। सारे बच्चे बोल रहे थे जो हम टेलीग्राम में क्विज डालते हैं वहीं से क्वेश्चंस थे, वो कैब वगैरह के, और जो हमने करा रखा है 150 ग्रामर ये वीडियो, इन्हीं में से सब कुछ था। अब मैं बात कर लेता हूँ। देखो ओवरऑल पेपर मैंने बता दिया आप लोगों को, इसमें हिंदी नहीं थी, मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी क्योंकि पटवारी वगैरह में हिंदी है, ठीक है। अब देखो अब हुआ क्या है कि यहाँ पे हम गए, यहाँ पे ना आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो इस वीडियो में तो ये वीडियो ध्यान से देख के जाना, जिनका पेपर कल है। भाई पेपर में जैकेट अलाउड नहीं है, इसको लेके वहाँ मेरी काफ़ी बहस हुई, काफ़ी वार्तालाप हुई लोगों से। भाई जैकेट अलाउड नहीं है, मतलब इतनी ठंड में अगर आप जैकेट पहन के गए हो तो बैग तो या तो बैग में डाल के फिर सबमिट करो। अब हुआ क्या, कुछ बच्चों ने बैग सबमिट कर दिए, जब वो जैकेट पहन के अंदर गए तो उन्होंने रोक दिया, बैग तो बाहर सबमिट कर दिए थे ना। रेडी वेडी वाले जो होते हैं उनमें दुकानें जो होती हैं, ये सेक्टर 64 में बता रहा हूँ, वहाँ पे बड़ा ही घटिया मतलब माहौल होता है, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाती है चीज़ें, ठीक है, और कंजस्टेड हो जाता है बहुत। तो वहाँ पे दुकानें भी इतनी ज़्यादा है नहीं, दूर दूर सी हैं। भाई जैकेट अलाउड नहीं है। अब जैसे अगर आपने मोटी शर्ट पहनी है जो आजकल चल रही है, और उस मोटी शर्ट के मेटल के नहीं कह रहा मैं, मेटल के बटन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बटन है बड़े, तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सब एक वीडियोस में हम लोगों ने किसी का रिव्यू का चैनल है वो आप देख सकते हो, मैं भी उसमें अटैच कर दूंगा तो आप देख लेना। अच्छा, फिर क्या क्या अलाउड नहीं है, शूज़ अलाउड नहीं है। तो शूज़ तो चलो हम समझते हैं कि आप स्लीपर पहन के आओगे, मगर ठंड भी तो बहुत हो रही है, ठीक है। तो भैया पतली पतली शर्टें पहन के जाना। वहाँ पर बच्चों को बहुत दौड़ाया गया, नंगे पैर बच्चे भागे, किसी ने हमारी गाड़ी में भी 5-6 जूते रखे गए, ठीक है, मतलब 5-6 जोड़े जूते बच्चों ने रखे। इधर उधर बच्चा कभी बैग भूल गया, फिर बैग ला रहा है, बैग दे दो उसमें जूता डाल रहा है, फिर जैकेट भी डाल रहा है। कोई बच्चे का पेपर छूट गया क्योंकि 1-2 मिनट बचे थे रिपोर्टिंग से, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता ना कि ये सब होगा। तो रिपोर्टिंग जिसकी थोड़ी सी लेट, 1 मिनट अगर भी ज़्यादा हो गया, समझ लो रिपोर्टिंग एग्जाम्पल ले लो आपकी, बोला 8 बजे की एग्जाम्पल, अगर आपका 8:01 हो गया तो भी बाहर हो आप। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। ये स्ट्रिक्टनेस सही है, वैसे तो होनी चाहिए, मगर अब आप देख लो मैं क्या बोलूँ। तो मुझे ऐसा लगा मुझे स्टैंड लेना चाहिए और मैंने लिया। तो वहाँ पर जो भी थे उनसे थोड़ा सा वाइब मैच नहीं है, वो भी सही बोल रहे होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में ये मेंशन है, वो सही कह रहे थे वो अंकल भी, नोटिफिकेशन में मेंशन है कि भाई शूज़ भी अलाउड नहीं, ये भी अलाउड है वो तो, बट मगर मेरा कहना भी सही था। तो बच्चा क्या करेगा, जो बच्चा अब आ गया, नोटिफिकेशन हर किसी ने तो नहीं पढ़ी, ठीक है, तो जो बच्चा पहुंच गया तो उसका जूता कहाँ रहेगा। या तो आप बैग इतना, देखो बैग इतना बड़ा लेके जाना इसमें जूता भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी। और कोई बाइक से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, तो आप चाबी, मतलब चाबी तो चलो वैसे भी चीज़ें अलाउड नहीं होती, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं लेके जा सकते। बड़ी शर्ट के बटन हैं तो वो मेटल वाली है, नॉर्मल वाली, तो वो मुझे सही नहीं लगा। तो उसमें एक बच्चा रिव्यू ले रहा था, उसको अपनी शर्ट देनी पड़ी। तो भैया देखो जैसे ये मैं आपको अटैच कर रहा हूँ, ये सब आप देख लो, और इसके बाद में मैं एक छोटा सा रिव्यू उड़ता वो भी डाल दूंगा। तो ये सब आप देख लो, ऐसे हमारी बातें हुई थी जो कि पता नहीं सही थी कि नहीं थी। मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए वहाँ पे सेंटर में,
ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के ऐसे पेपर छूट गए थे, वो नहीं दे रहे थे अपने जैकेट, कोई नहीं ले रहा था, रिक्शे वाला कितनी जैकेट ले लेगा, वहाँ पे सर्विसेज सही से नहीं थी। तो भैया आप अपना जो काम है वो सही से करके जाना, जूते की जगह चप्पल पहन के जाओ, ये जैकेट है मत पहन के जाना, एक नॉर्मल शर्ट में पहन के जाना, ठीक है। हाँ, एक दो लड़कियाँ थी उन्होंने अंदर थर्मल पहन रखा था तो उनको अलाउ था, मगर फालतू की स्ट्रिक्टनेस थी। सही है, अगर ये हम लोगों के लिए ठीक हो रहा है, आप लोगों के लिए कि भाई चीटिंग ना हो तो ठीक है, बाकी चीटिंग तो अंदर लैब से ही होती है, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो देख लेना, मैंने थोड़ी सी क्लिप डाल दी है, ये एक चैनल है, यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। ये रिव्यू था आपके पेपर का, पेपर बहुत आसान है, आप दे सकते हो, देख लो ये।